वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक के बाद एक रिलीफ जो है वो फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की बरीयत के जो अहकामात थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुए। इसी साइफर केस का अगर हम तस्करा करें तो ये बड़ा सेंसिटिव नौयत का ये एक केस था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि किसी और केस में खान साहब को सज़ा हो या ना हो, लेकिन इस केस में सज़ा हो सकती है और बहुत तगड़ी जो है वो सज़ा हो सकती है। कल क्या हुआ, जो सज़ा हुई थी ऑलरेडी 10-10 साल की, उस को जो है वो मुअत्तल ना सिर्फ किया गया बल्कि शाह महमूद कुरैशी और खान साहब को बरी कर दिया गया। यानी कि अब उनकी जो अहलियत थी वो अब दोबारा से अहल भी इस एक केस की हद तक जो है वो हो चुके हैं। अच्छा, और आज सुबह की अगर हम खबर देखें तो एक और रिलीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, वहाँ उसको डीसील करने का हुक्म जो है वो दिया जा चुका है। अब प्रोसिक्यूशन क्यों इतनी कमज़ोर रही, क्यों जो प्रोसिक्यूशन थी वो प्रूव नहीं कर सकी हुकूमत की जानिब से, अगर हम ये मामला देखें। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवे पे शिकवा करती आई है कि हमें अदलिया पर एतबार नहीं, अदालतों पर एतबार नहीं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ के बाद, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, अब उन्हीं की सरपरस्ती में ये तमाम रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब को प्रोवाइड किया जा रहा है। सो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने की उम्मीद है या नहीं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक मुमताज़ असर साहब मौजूद होंगे और साथ ही साथ शाजिया रिजवान साहिबा भी मौजूद हैं जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, मरीम नवाज़ की कोऑर्डिनेटर भी हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शाजिया साहिबा आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर नज़र आई इस पूरे केस में, तो आपको क्या लगता है हुकूमत अपना ये मामला क्यों सही तरीके से, एक मौसर तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप नहीं कर सकी? जो इतना सेंसिटिव नौयत का साइफर केस था उसमें बरी कर दिया गया खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने टॉपिक सियासी नोयत का और ऐसा छेड़ा जिसका ताल्लुक कानूनदान से है, कानून से है, और अदालतों का एहतराम हम लोगों ने हमेशा हिस्से किया और हमने अदालतों को फेस भी किया और हमारे भी इस तरह के केसेस काफ़ी बेबुनियाद बनते रहे और उस चीज़ को हमने फेस किया। और ये जो नोयत का, जिस नोयत का ये केस है साइफर का, इसमें कहा जाए जितने हमारे जजेज़ हैं, जितने हमारी अदालतें हैं, वो इसको बेहतर तौर पर देख भी रही हैं और उसको बेहतर तौर पर जज भी कर रही हैं और उनका फैसला जो भी होगा, हम लोगों ने तो उसको शुरू से आपको बताया, जिस जो भी केसेस हमारे पे बने हम लोगों ने उसको मनोवन तस्लीम किया। तो ये भी जो भी फैसला होगा मनोवन हम तस्लीम करेंगे। ना तो इसमें हुकूमती वफ़द का, ना हुकूमती कोई नुमाइंदों का किरदार है। ये कानून का फैसला है, कानून का फैसला जो भी फैसला है वो हम लोग तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन देखें, प्रोसिक्यूशन इसमें इतनी कमज़ोर क्यों नज़र आई हुकूमत की जानिब से? मैंने आपको कहा कि कानून का फ़ैसला है। जब कानून इस मामले में प्रॉपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो प्रॉपर देख रहे हैं, और मैं इस बारे में इसलिए भी जवाब नहीं देना मुनासिब समझती क्योंकि जब अदालतों के पास कोई भी, आपकी कोर्ट भी, अदालतों की कोर्ट में कोई फ़ैसला जाता है, वो इसको बारीकी से देखते भी हैं। और साइफर ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए, जिस तरह इमरान खान साहब ने ये जो साइफर लहराया था और जो कुछ उन्होंने जो कुछ भी किया था, और जिसके बाद दीगरे जो भी फैसले उनके हक़ में आ रहे हैं, जिस तरह भी आ रहे हैं, ये अदालतों के फ़ैसले हैं और अदालतें जो भी फैसले करेंगी हम उसको तस्लीम करेंगे। यानी आपको क्या लगता है कि वो जो साइफर फिर इसका मतलब है लहराया गया, आप कह रही हैं आप अदालतों के फैसलों को तस्लीम करते हैं, जो खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले 2022 मार्च 2022 में गालिबन जो साइफर लहराया था, तो वो क्या गलत साइफर था? उसमें कुछ नहीं था जो उन्होंने अभी आपने कहा कि उन्होंने साइफर जो लहराया था, उस टाइम जो साइफर उन्होंने लहराया था वो ओबियसली उस टाइम जो इशू बना था साइफर ही बना था और उससे बड़ा क्रिटिसाइज़ भी उस पर हुआ। उसका केसेस भी आज साल हो गए भुगत रहे हैं, जेल काट रहे हैं, उनके नुमाइंदों ने भी कुछ किया। लेकिन ये है कि इसके फैसले अदालत के पास जब जा चुके होते हैं, जब अदालतें माशाल्लाह, आपको पता है कि जिस तरह अदालतें हमारी जितने भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को देख लें, हाई कोर्ट को देख लें, उस फैसले को देख के हर चीज़ को बारीकी की नोयत से देख के फैसले कर रही थी। और जब हमारे ऊपर भी इस तरह के केसेस बने थे और सैकड़ों के हिसाब से बने थे, बल्कि नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आप एक तरफ ये बात कर रही हैं कि हमें अदालतों के फैसले मंजूर हैं,
आप ही के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के इतने सीनियर रहनुमा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो तो कहते हैं अदलिया में काली भेड़ें बैठी हुई हैं। तो देखिए वो कहते हैं काली भेड़ें बैठी हुई हैं, आप कह रही हैं हम अदलिया के फैसलों को तस्लीम कर रहे हैं। अदलिया में देखिए, जब पूरा डिपार्टमेंट है, आप पूरे डिपार्टमेंट को गलत नहीं कह सकते। ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें मौजूद होती हैं, हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं जो पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे कायद, मेरे प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की बात की है तो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि अदालतों को जिस तरह उन्होंने फेस किया, जो केसेस उन लोगों ने फेस किए, जिस तरह हमारी पार्टी के ऊपर क्राइसिस आए, जिस तरह हमारी पार्टी ने इस चीज़ को भुगता फेस किया, जो कुछ हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे, साबित तो कुछ भी नहीं हो सका। मैं अभी तो हम खान साहब के केसेस की बात कर रहे हैं, नून लीग के केसेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये अदलिया में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जनाब काली भेड़ें मौजूद हैं, और आप कह रहे हैं हर जगह काली भेड़ें होती हैं, तो ये अब ये आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कौन सी काली भेड़ है, कौन सी नहीं है? देखिए, जज तो कहीं भी नहीं किया जाता काली भेड़ कौन सी है, लेकिन पता सबको होता है काली भेड़ें हर जगह पाई जाती हैं। कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी इदारा होता है, काली भेड़ें हर जगह पाई जाती हैं। तो ओबियसली हमारे अदालती इदारों में भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो शुरू से ही खान साहब को बड़ी सपोर्ट करती आई, डिफेंड करती है। उसका मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम शुरू से देखें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने, वोटर सपोर्टर और रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। अब यके बाद दीगरे जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? अब आपका क्या अदलिया पर एतमाद बहाल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स और लीडरशिप और इमरान खान के तमाम लवर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ही केस इमरान खान के ऊपर किया गया जिसके ऊपर ये उम्मीद रखते थे 10% के शायद इसमें खान साहब सजा हो जाए, लेकिन देखिए अल्लाह अल हक है। खान साहब शुरू से यही कहते हैं कि एक प्लान ये करते हैं और एक फैसला मेरे अल्लाह का होता है और वही हक होता है, हम भी उसी पे यकीन रखते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया साइफर केस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस पे आप ये देख रहे कि कितने जजेस ने पैगाम दिया, सोशल मीडिया पे आया कि हमें ये खत आ रहे हैं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे ही वो प्रेशर से निकले तो उन्होंने अच्छे फैसले और इंसाफ पे फैसले करना शुरू कर दिए। मैं रिलीफ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी को और नैब कप्तान शाह महमूद कुरैशी को इंसाफ मिला है, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। देखिए, अगर उसमें कोई हकीकत नहीं थी तो इसका मतलब है जो साइफर लहराया गया था उसमें भी कोई हकीकत नहीं थी? नहीं, वो हकीकत थी जो इनके प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि जी इसमें ये कर दिया, वो कर दिया, उसमें कोई, वो तो सच था। क्योंकि उसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खान साहब ने एक साइफर लहराया और इन्होंने कहा कि एक टुकड़ा है, इनके जो सहाफी है, लंडे के सहाफी, उन्होंने भी ये कहा कि एक कागज का टुकड़ा था, और दूसरे दिन ISPR वहां पे कमेटी में ये साबित हो जाता है कि देखें ये पता कैसे चला कि साजिश की अमेरिका ने? ये पता कैसे चला? अगर आप इस फैसले को सही मान रहे हैं तो ये कैसे मालूम हुआ कि भाई तब साजिश हुई थी? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिकोड हुआ, और अब तो अमेरिका से भी ये आवाजें आना शुरू होगी कि डोनाल्ड लू ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। वो हकीकत थी, इसमें सर आप अदालत में तो प्रोसिक्यूटर को कह रहे होते हैं कि आप साबित करें। जी, तो साबित प्रोसिक्यूटर क्या साबित करते जब उनके पास, उनके पल्ले भी कुछ नहीं था, क्योंकि खान साहब जो कह रहे थे वो हकीकत थी। और इन्होंने इल्जाम लगाया कि खान साहब ने इसको लीक किया। पहले कहते रहे ये कागज का टुकड़ा है,
اس میں کوئی حقیقت نہیں. پھر سائفر کو لیک کرنے کا الزام خان اصل صاحب میں پہ یہ جو لگا. کیس تھا یہ تو تھا کہ خان صاحب سے سائفر جو ہے وہ گم چکا ہے، تو وہ گمنے پر اتنی حساس معلومات جس میں ہوں اور وہ گم جائے، تو کیس تو اس پر تھا سر. کہاں پہ گم ہوا تھا؟ تو یہ تو خان صاحب سے گم ہوا نا، مجھے کیا پتا کہاں پہ گم ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ کے پاس ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا پورے پاکستان میں وزیر اعظم ہی ہر چیز کو اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں؟ تو کیا خان صاحب سے سائفر گم نہیں ہوا؟ لہرایا تو خان صاحب نے تھا نا. لہرایا بھی خان صاحب نے تھا، اور کیا خان صاحب سے سائفر گم نہیں ہوا؟ وہ تو کاپی تھی نا اس کی، کاپی تھی. جو اصل سائفر کی جو کاپی ہے وہ وزارت خارجہ کے پاس ہوتی ہے. اور انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے پھیلائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو سزا ہو جائے، اور وہ پاکستان کو جو خان سے بیٹھ گئے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. اب یہ ثابت ہو گیا، جو کہہ رہے تھے کہ یہ 3 دن جیل میں نہیں گزاریں گے، ان کو کتنی آفریں دی گئی. ان کو خان صاحب کو یہاں تک کہا گیا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے آپ حکومت کر لیں. اگر خان صاحب کو صرف کرسی چاہیے تھی تو وہ وزیر اعظم بھی پاکستان تحریک انصاف کا بنانا چاہتے تھے اور وزیر اعلیٰ چیف منسٹر پنجاب بھی. تو خان صاحب نے کہا کہ میں ان چوروں کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ خان صاحب کو کرسی کی ضرورت نہیں تھی. خان صاحب صرف چاہ رہے تھے کہ مجھے اختیار بھی دو، میرا مینڈیٹ واپس کرو، اور ساتھ میں اختیار. سر جنہوں نے پھر اختیار لیا، جب وہ انہی کے ساتھ ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. دیکھو ان کے پاس ہے کیا؟ خان صاحب کہتے ہیں یہ تو مورے ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا. وہ تو آپ ہی مورے تھے. اختیار 2018 میں سر میری بات سنیں، اگر ہم پھر اس طرح مہرے والی بات نہ کریں، اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو پھر 2018 میں اور 2013 کے دھرنے میں آن ریکارڈ سب کچھ موجود ہے. مہرہ کون کون رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پاکستانی سیاست، بے شک آپ پیچھے جائیں 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا 126 دن، اس کے بعد خان صاحب نے جیسے ہی ACP اس پہ حملہ ہوا تو اس وقت خان صاحب نے یہ دھرنا ختم کیا تھا. ختم کرنے کی نہیں بات کریں، دھرنے کو سپورٹ کرنے کی بات کریں. اور پھر 2018 میں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مینج کیا گیا الیکشن، تو یہ بھی سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے. مہرے کی بات ان کو زیب دیتی ہے جو مہرے نہ رہے ہوں. یہاں پر جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے وہ مہرہ ہی بن کر آتی ہے. لیکن اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کہہ رہی، باقی جماعتیں بھی مہرہ بن کر ہی آئیں. ان کو بنانے والے بھی کون لوگ تھے یہ آن ریکارڈ سب کچھ موجود ہے. بٹ بہرحال اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیا اگر حکومت یہ چیلنج کرتی ہے یہ معاملہ، یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں، آپ کو لگتا ہے وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا، یا کل کو پھر آپ انہی عدالتوں پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوں گے؟ ایک عدالت اچھی ہے تو ایک عدالت بری ہے. میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں پہلے کہ 2014 میں 126 دن میں خود اس دھرنے کا حصہ رہا، میں اس کے اندر تھا. میری یہ جو گلاسز لگے ہوئے ہیں نا، یہ اس دھرنے میں نے لگوائے تھے. میری نظر کمزور ہو گئی تھی شائلنگ کی وجہ سے، تو پھر کیسے پلانٹڈ وہ دھرنا تھا اور کیسے ہمارے ساتھ مٹ کی ہوئی تھی. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ میں اگر یہ فیصلہ حکومت چیلنج کرتی ہے تو وہاں سے کس قسم کے فیصلے کی توقع ہے؟ ہمیں امید ہے انشاءاللہ پھر بھی ہمیں انصاف ملے گا اور خان صاحب سرخرو ہوں گے، کیونکہ وہ سچ پہ ہیں، وہ سچے ہیں.
और ये प्रोसिक्यूटर की अभी आप थोड़ी देर असल में पहले हमारे यहाँ मसला ये है, अगर अदालतें किसी एक जमात के हक में फैसला दें तो तभी वो कहते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और वो सही काम कर रही हैं। अगर किसी के खिलाफ फैसला है तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है, और ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस आमिर फारूक पर बहुत ज़्यादा करती रही है। अब नहीं कर रही क्योंकि उनको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। आज भी एक रिलीफ मिला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में उसको डीसील करने का हुक्म दे दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी शाज़ी साहब, आपको क्या लगता है अब हुकूमत ये बल्कि इंफॉर्मेशन अगर आपके पास इस हवाले से कोई है कि आप लोग जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जो कल आया बरीयत का फैसला? इंशाल्लाह जो भी हमारे सीनियर जितने भी कायदीन हैं सो बैठ के ज़ाहिर कुछ फैसला मुत्तफ़िका होगा, उस पर जो भी फैसला होगा ऑब्वियसली उस पर डिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके जाएंगे। और मैंने आपको जिस तरह अभी पहले भी कहा कि एक अलमिया रहा है हमेशा से, जिस तरह हमारे कुछ जजेस ने भी कहा कि हमारे इदारों में काली भेड़ें नहीं काले भून पाए जाते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आपको याद होगा भुट्टो को एक नाजायज़ फांसी दी गई, उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज मेरे कायद को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, उसके बाद पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने पे, उसके बाद सी पैक की जो सज़ा दी गई, ये हमारे उन जजीज़ ने उन अदलिया में मौजूद काली भेड़ों ने दी और आज उस लोगों को खमियाजा भुगता। और आज एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिसने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में कर दिया और पाकिस्तान को इस तरह बुरी तरह उस नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया, उसको अब ये रिलीफ मिलना बड़ा हैरान कुन भी है। और इंशाल्लाह ये जो केस है आगे चलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे, उस आवाज़ को आगे लेके जाएंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा फिर उसको देखेंगे, फिर उसको हम मनोन तस्लीम करेंगे जो भी फैसला होगा। और मलिक साहब, अगर ये फैसला आपके हक में नहीं आता क्योंकि वहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं जिस पर आप और आपकी क़यादत जो है वो जिन पर अदम एतमाद करती है, तो क्या अगर फैसला आपकी फेवर में ना आया तो आप फिर भी अदालतों पर इसी तरह मतलब उनको अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कर रहे हैं, या तब तनकीद की जाएगी? हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। हम कभी भी पय्यम नून की तरह अदालतों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। वो कि इन्होंने जिस हद तक हमने तो कब्जा नहीं किया, आपने तो मुल्क को जलाया, मुल्क के इदारों को जलाया, उन्होंने तंसीबात को जलाया, उन तंसीबात को बुरी तरह नुकसान किया। आपकी तो 9 मई के वाकयात हम लोग नहीं भूल सकते, आपका तो 9 मई के जो वाकयात है उसके हम लोग एक मिनट शाज़ी साहब गुफ्तगू करने दें। इंशाअल्लाह खान साहब को रिलीफ मिलेगा। जो आप इससे पहले मेरी बहन कह रही थी कि एक शख्स ने पूरे मुल्क का निज़ाम खराब कर दिए, देखें जब ये रजीम चेंज लेके आए तो उस वक़्त पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपए और अब देखो कितना सस्ता किया है कि पूरे मुल्क का कबाड़ा कर दिया था खान साहब ने। वो मेरी बहन अब ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक मुमताज़ और शाज़िया रिजवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे।